babe, wanna leave this town. I'm saying, love it if you wanna go, I'm Nature down. is full of wonders, and to understand it, physics is one of the instrument. Hello, dear friends. Welcome to Credence Digital Learning. I am your physics teacher ब्रजेश बागड़ी. दोस्तों, इस वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 12th का नेक्स्ट चैप्टर, विच इज एटम्स. एटम्स, दिस इज नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू. एटम्स के बारे में बहुत कुछ आपने अभी तक फिजिक्स में भी पढ़ा है एज वेल एज केमिस्ट्री में भी पढ़ा है. ये जो पार्ट है फिजिक्स का, इसे हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स. और ये जो मॉडर्न फिजिक्स का जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, इसमें बहुत सारा पोर्शन फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन ही है, जो आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं. एटम्स, अगर हम एटम्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम दुनिया की हर चीज के बारे में बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं एयर की, हम बात कर रहे हैं वाटर की, हम बात कर रहे हैं एवरीथिंग विच इज फिजिकली फील्ड, विच वी कैन टच, वी कैन फील, सब कुछ इसमें आ जाता है. दैट मीन्स इन शॉर्ट हम बात कर रहे हैं मैटर की. बिकॉज मैटर और एटम दोनों का बहुत मजबूत साथ है. दुनिया का हर मैटर, वेदर it is solid, liquid or any gas, everything is made up of the smallest entity or the smallest particle which is called atom. हर चीज, इनफैक्ट आपका शरीर, मेरा शरीर, आप जिस मोबाइल फ़ोन पे मुझे देख रहे हैं या आप मुझे लैपटॉप पर देख रहे हैं, मैं अभी जहाँ से भी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जो हमारा मीडियम है, एवरीथिंग इज मैटर, एंड ईच एंड एवरी मैटर is made up of atoms. एटम का एक बहुत कॉमन सा स्ट्रक्चर है जो आप लोगों ने कई बार देखा है. आप एटम सुनते ही समझ जाते हैं कि एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के आसपास कुछ ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट्स के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. न्यूक्लियस के अंदर दो और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिन्हें कहा जाता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. बेसिकली दुनिया की हर चीज़ एटम से बनी है, और एटम्स तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. राइट. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं, ये कैसे पता चला? कैसे पता चला एटम्स का एग्जिस्टेंस? कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एग्जिस्टेंस? कैसे ये पता चल पाया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं लेकिन न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं? ये बहुत लंबी हिस्ट्री है. चलिए उसको कुछ सेकंड्स में हम रिवील करते हैं. सबसे पहले एक बहुत महान फिजिसिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था डाल्टन. डाल्टन ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया, सबसे पहले ऑब्जर्व किया, और उन्होंने बताया एटम के बारे में, एटम के एग्जिस्टेंस के बारे में. देन उसके बाद फिर एक और फिजिसिस्ट हुए, जे थॉमसन. जे थॉमसन ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को समझाया. जे थॉमसन ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था जिसे कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम और वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम. उन्होंने सबसे पहला स्ट्रक्चर दिया था एटम का. लेकिन कुछ समय बाद एक और फिजिसिस्ट हुए जिनका नाम था रदरफर्ड. रदरफर्ड ने उसी मॉडल में कुछ और करेक्शंस किए और उन्होंने एक नया मॉडल प्रेजेंट किया एटम का. उस नए मॉडल को कहा गया रदरफर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. रदरफर्ड के न्यूक्लियर मॉडल में भी कुछ और कमियां थी, कुछ ऐसी बातें थी जो छूट गई थी. उन्हें करेक्ट किया गया नील बोर के द्वारा. नील बोर ने फिर एक नया मॉडल प्रेजेंट किया जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया, बोर्स मॉडल ऑफ एटम. इस तरह से कई सारे लोगों ने एटम के ऊपर वर्कआउट किया, एटम के स्ट्रक्चर को एनालाइज किया, उसके
कंस्टिट्यूएंट्स को एनालाइज किया, और फाइनली आज जो मॉडल हम देखते हैं या जो हम पढ़ते हैं, लाइक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये सब बहुत लंबे समय में धीरे धीरे करके हमारे सामने आता गया। सो डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। हम एटम्स को डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा। वीडियोस के साथ साथ आप हमारा स्टडी मटेरियल देखना ना भूलें। कोई भी डाउट्स होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बी प्रिपेयर्ड टू रिवील all the wonders of nature. So keep watching, keep learning, and stay tuned with us at Credence Digital Learning.